नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू व्यर्थ। आपका पार्ट 3 में चैप्टर नंबर 2 में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। कंजर्वेशन इन द बैकग्राउंड ऑफ रैपिड डिक्लाइन इन वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन एंड फॉरेस्ट्री हैज़ बिकम असेंशियल। कहने का मतलब क्या है? कंजर्वेशन क्यों ज़रूरी हो गया है? क्योंकि वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन वो डिक्लाइन कर रही है, फॉरेस्ट जो है वो डिक्लाइन कर रहे हैं। सो इस कारण से ये एसेंशियल हो चुका है। ठीक है, बट वाई डू वी नीड टू कंजर्व आवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ? हमें ज़रूरत क्यों है हमारे फॉरेस्ट को कंजर्व करने की, हमारे वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने की? देखिए, क्योंकि ये जो हमारे फॉरेस्ट है, हमारी जो वाइल्ड लाइफ है, ये इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करके रखता है। और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है हमारे जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है उसको प्रिजर्व करके रखता है, जैसे वाटर, एयर, सोयल। ये प्रिजर्व करके रखता है जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर द बेटर ग्रोथ ऑफ स्पीशीज एंड ब्रीडिंग। ये प्रिजर्व करके रखता है मतलब कि सभी प्लांट्स को, सभी एनिमल्स को, और जिस कारण से उनका सर्वाइवल रेट इंक्रीज होता है। फॉर एग्जांपल, इन एग्रीकल्चर हम डिपेंडेंट हैं अभी भी ट्रेडिशनल क्रॉप पे, जैसे कि वीट, राइस, इनके ऊपर ज्वार, बाजरा, रागी। फिशरीज जो है वो अपने आप को किस पर डिपेंडेंट पाती हैं? एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी पर, एक्वेटिक एरिया में अपने आप को वो डिपेंडेंट पाती हैं। इन 1960 एंड 1970s कंजर्वेशन इज डिमांडेड अ नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम। और इसी के मद्देनज़र रखते हुए इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को पास किया गया इन 1972, इम्प्लीमेंट किया गया। एंड विद वेरियस प्रोविजन फॉर प्रोटेक्टिंग हैबिटेट। ठीक है ना, कि इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर हम वेरियस हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट करेंगे, वेरियस एनिमल्स के हैबिटेट को प्रोटेक्ट करेंगे। एंड ऑल इंडिया लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीशीज जो है वो पब्लिश करी गई। एंड ट्रस्ट दिया गया प्रोग्राम फॉर द टुवार्ड द प्रोटेक्टिंग रिमेनिंग पॉपुलेशन ऑफ सर्टेन एंडेंजर्ड स्पीशीज बाय बैनिंग हंटिंग, गिविंग लीगल प्रोटेक्शन टू देयर हैबिटेट एंड रिस्ट्रिक्टिंग ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ। कहने का मतलब ये है कि हमने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कई पर्टिकुलर स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी। कैसे करी? हमने उनके बैन पर, मतलब कि उनके हंटिंग पर बैन लगा दिया और उसको इलीगल घोषित कर दिया। उनके हैबिटेट के एनक्रोचमेंट को ख़त्म किया हमने। हमने उनके अंदर जो अगर उन स्पीशीज़ में ट्रेड होता था उसको भी हमने क्या किया? प्रोहिबिट किया। सब्सिक्वेंटली सेंट्रल एंड मैनी स्टेट गवर्नमेंट एस्टेब्लिश नेशनल पार्क। हमने नेशनल पार्क एस्टेब्लिश करे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एस्टेब्लिश करी ताकि उन सब का प्रोटेक्शन हो सके। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेवरल प्रोजेक्ट भी इशू किए स्पेसिफिक एनिमल्स के लिए, जैसे उसमें से सबसे फेमस रहा है प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट वन हॉर्न राइनोसोरस के लिए, कश्मीरी स्टैग के लिए जिसको हंगुल भी बोलते हैं। 3 टाइप्स ऑफ क्रोकोडाइल के प्रोटेक्शन के लिए, जैसे फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल एंड घड़ियाल। एशियाटिक लोइन के लिए, और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके लिए हमने प्रोटेक्शन किया, जैसे कि इंडियन एलिफेंट, ब्लैक बक हो गया जिसको हम चिंकारा भी बोलते हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जिसको हम गोदावन भी बोलते हैं, एंड स्नो लियोपार्ड। इनके प्रोटेक्शन के लिए हमने वेरियस प्रोग्राम भी लॉन्च किए। अब हम थोड़ा सा पढ़ते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर क्या है। देखो, प्रोजेक्ट टाइगर एक जो टाइगर है ना वो क्या है? की वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ है। और प्रोजेक्ट टाइगर 1973 के अंदर लॉन्च हुआ। क्यों? बिकॉज टाइगर की पॉपुलेशन जो है बड़ी ड्विंडल हो गई थी। इसकी पॉपुलेशन सिर्फ 1827 रह गई थी, जबकि जब ये सेंचुरी 1901, मतलब ये सेंचुरी स्टार्ट हुई 1901 के बाद बात करूं तो उस टाइम पे 55,000 थी। हमने इतनी पोचिंग करी, इनकी ट्रेड किया और इनके जो हैबिटेट है उनको श्रिंक कर दिया, डिप्लीशन किया इनके प्रे बेस के अंदर। एंड पॉपुलेशन जो ह्यूमन की पॉपुलेशन है वो ग्रोथ हुई ज़्यादा। इसी कारण से क्या हुआ कि इनकी पॉपुलेशन जो है डिक्लाइन हुई। हम इनकी बोन्स का मेडिसिन्स में भी, ट्रेडिशनल मेडिसिन्स में भी इस्तेमाल करते थे। ठीक है, क्योंकि ये जो टाइगर थे वो इंडिया और नेपाल में बहुत ज़्यादा, मतलब कि 1/3 पॉपुलेशन, 2/3 पॉपुलेशन जो है इनकी यहाँ पे पाई जाती। तो यहाँ पे बहुत सारी पोचिंग के केसेस होते थे, इलीगल ट्रेडिंग के केसेस हो गए थे। इसी कारण से इंडिया ने क्या किया? प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया इन 1973। और जब ये प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया तो इसके बहुत अच्छे परिणाम मिले। पॉपुलेशन जो है टाइगर की वो इंक्रीज़ होने लगी। 1989 में 4334 हो गई थी, लेकिन 1993 के अंदर पॉपुलेशन जो है डिक्लाइन भी करी। लेकिन
बाद में अब जो है पॉपुलेशन जो है वो अब धीरे धीरे बढ़ रही है टाइगर की, ठीक है ना। सो हमने क्या किया कि 27 टाइगर रिजर्व्स बनाए, जो कि 37,761 स्क्वायर किलोमीटर टाइगर एरिया कवर करते हैं। हमने बहुत सारे नेशनल पार्क बनाए स्पेशली टाइगर के कंजर्वेशन के लिए, जैसे कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड के अंदर है, सुंदरबन नेशनल पार्क जो कि वेस्ट बंगाल में है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में है, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि राजस्थान में है, मानस टाइगर रिजर्व जो कि असम में है, पेरियार टाइगर रिजर्व जो कि केरला के अंदर है। कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, पहले के कंजर्वेशन प्रोजेक्ट क्या होते थे, एक स्पेशल पर्टिकुलर स्पीशीज़ के बारे में होते थे, लेकिन आपके जो कंजर्वेशन प्रोसेस जो प्रोजेक्ट हैं वो पूरी की पूरी एक बायोडाइवर्सिटी को कंसीडर करते हैं कि उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम में हम सभी के सभी ऑर्गेनिज्म को हम क्या करें, प्रोटेक्ट करें, ठीक है ना। सो अगर हमको प्रोटेक्ट करना है तो हमको हर एक ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि अभी जो है जो जो प्रोटेक्शन मेजर्स लिए जा रहे हैं, कंजर्वेशन मेजर लिए जा रहे हैं, उसके अंदर वो इंक्लूसिव है, उसके अंदर हम इंसेक्ट्स को भी इंक्लूड कर रहे हैं। हम उसके अंदर बहुत सारे जो छोटे छोटे मोथ है, ड्रैगन फ्लाई है, बीटल्स है, उसको भी हम जो है कवर कर रहे हैं। जैसे कि वाइल्ड लाइफ एक्ट ऑफ 1980 जब पास हुआ, सो उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को, जैसे कि बटरफ्लाई हो गया, मोथ हो गया, बीटल हो गया, ड्रैगन फ्लाई हो गया, उसके अंदर इस चीज़ को कवर किया। और 1991 के अंदर तो हमने 6 प्लांट्स को भी इंक्लूड कर दिया इस लिस्ट के अंदर, ताकि हम उन प्लांट्स को भी प्रिजर्व कर सके। आज के लेक्चर में इतना ही, फिर हम कल के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज इन इंडिया। मतलब कि हम बेसिकली फॉरेस्ट के बारे में, हम जो है कितने टाइप के फॉरेस्ट होते हैं और उसमें क्या क्या वाइल्ड लाइफ जो रिसोर्सेज हैं वो पाए जाते हैं, ये हम कल के लेक्चर में स्टडी करेंगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही। देखते रहिए व्यर्थ। पीयूष ठाकुर साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।